हेलो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर गुड। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने मैथमेटिकल टूल्स पढ़े थे, अवकलन समाकलन त्रिकोणमिति सूत्र, इन सब चीज़ों का हम अध्ययन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक हो गया। ये इसी की नेक्स्ट वीडियो है। ठीक हो गया। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 भौतिक जगत। ठीक है, तो वो आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ हम फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि फिजिक्स है क्या, और फिजिक्स से ही पहले इसकी जो मेन ब्रांच है साइंस जिसे कहा जाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक हो गया। तो अगर इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखे उन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि इससे पहले हमने मैथ बताया है और मैंने ये भी बताया आपको कि मैथ भी भौतिक विज्ञान की सभी शाखाओं का एक आधार है। ठीक है। मैथ के बिना इसके कोई भी थ्योरीज प्रूव नहीं होती, इसलिए मैथमेटिकल टूल्स पहले आपको पढ़ा दिए गए हैं। इसीलिए अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं भौतिक जगत। ठीक हो गया। सबसे पहले इसकी मेन शाखा होती है विज्ञान। ठीक है, विज्ञान की है नॉर्मली हम जो है छोटी क्लास से पढ़ रहे हैं विज्ञान। साइंस जो है हमारे सब्जेक्ट के तौर पे हम उसे पढ़ते हैं, तो वगैरह जानते हैं, और मोस्टली बहुत लोगों को इसकी डेफिनेशन वगैरह भी पता होगी। ठीक है, तो बेसिकली विज्ञान शब्द आया कहाँ से, कैसे जनरेट हुआ, ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो, विज्ञान दो शब्दों से मिलके बना है। सबसे पहले वी प्लस ज्ञान, वी प्लस ज्ञान। वी का मतलब है विशिष्ट, और ज्ञान मतलब तो ज्ञान। ठीक है, यानी कि विशिष्ट ज्ञान। हमारे चारों ओर जितना भी विशिष्टता हमें दिखाई देती है, विविधता हमें दिखाई देती है, जितनी चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो विशिष्ट हैं, कुछ अलग है, हटके है, इनके बारे में हमें और जानने की इच्छा प्रकट होती है, वो सब विज्ञान। ठीक है, जिसके लिए हमें जानने की इच्छा प्रकट होती है कि भाई ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ऐसा ही क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। ठीक हो गया। ये चीज़ हमें जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा रहती है। मतलब हमारे अंदर एक पावर है जो हमेशा ये कोशिश करती है कि चीज़ों को जाने, ऑब्जर्व करे ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि कोई ना कोई विशिष्टता उसको हर चीज़ में दिखती है, इसीलिए इसको कहा गया विशिष्ट ज्ञान। वही विज्ञान हुआ। ठीक हो गया। ज्ञान मतलब तो आपको पता ही है, ज्ञान। ठीक हो गया। अब आगे की जो इसके बारे में जो आगे डिस्कस करते हैं वो ये है कि जो विज्ञान वर्ड है ये आया है। ठीक है, बेसिकली आंग्ल भाषा में जो है विज्ञान को साइंस कहते हैं। ठीक है, विज्ञान को क्या कहा जाता है, साइंस का। ठीक है, साइंस कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति जो हुई है एक ग्रीक शब्द से हुई है। एक ग्रीक शब्द है जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है, ये शब्द है साइंटिया। ठीक है, इस ग्रीक वर्ड से इस साइंस जो हमारा ये शब्द है जिसे हम बोलते हैं साइंस, हिंदी में विज्ञान, इसकी उत्पत्ति है। ठीक हो गया। और इस साइंटिया का अर्थ भी होता है जानना। इसका मतलब क्या है, जानना। इसका ग्रीक में मतलब है जानना। ग्रीक लैंग्वेज है, जैसे यहाँ की लैंग्वेज है वहाँ अलग लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में साइंटिया जब बोला जाता है इसका मतलब होता है जानना। ठीक हो गया। तो विज्ञान आप समझ गए होंगे, एक विशिष्ट ऐसा ज्ञान है। ठीक हो गया। और नॉर्मली आप देखते हैं कि विज्ञान क्या होता है, ये जो ज्ञान है ये एक क्रमबद्ध ज्ञान है। क्रमबद्ध मतलब आप क्रम से चीज़ें करते हो। सबसे पहले आप क्या करते हो, देखो एक विधि है इसकी, वैज्ञानिक विधि, जिसमें हम विज्ञान को बहुत ही अच्छे से स्टडी करते हैं। जैसे सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले आपने चीज़ को देखा, ठीक है, कि ये ऐसा क्यों हुआ, आपने ऑब्जर्व करा, ठीक है। उसके बाद आपने उस चीज़ को भली बात ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है। ऑब्जर्व करने के बाद अब आप क्या करेंगे, आप उसके बारे में सारे के सारे फैक्ट जुटाएंगे, जिसमें उसमें लगे हुए फैक्ट होंगे सब जुटाएंगे। इसे कहते हैं मतलब उसके विषय में सारी जानकारी लेंगे, ठीक है, उसकी जानकारी को लेंगे, ठीक है, फैक्ट को जुटाएंगे। उसके बाद आपने क्रम लगा दिया और जो फैक्ट आपको मिले, यानी कि जो उसके बारे में तथ्य मिले, फैक्ट मतलब तथ्य, जो फैक्ट आपको मिले उनको सूचीबद्ध कर देंगे, तो क्या क्रम से लगा देंगे, क्रमबद्ध कर लेंगे, और क्रम से उसमें वो चीज़ें देखते हुए जाएंगे कि हाँ ये इसमें है या नहीं, ये चीज़ मैंने यहाँ से देखी थी, ये चीज़ है या नहीं, तो क्या। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, उस पर प्रयोग करेंगे। ठीक, सभी चीज़ों का प्रयोग करेंगे, वो सारे के सारे लक्षण या जो भी चीज़ें, जो भी फैक्ट है, उन चीज़ों को देखने के लिए उस पर प्रयोग करेंगे। अब आपने प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया,
प्रयोग करने के बाद आप क्या करेंगे, उसके बारे में निष्कर्ष निकालेंगे कि भाई हाँ इसके बारे में हमने ये प्रयोग करा और ये हमारा निष्कर्ष होता है, यानी कि हमने ये जाना है। ठीक हो गया, ये चीज़ सत्य थी, ये असत्य थी, ये चीज़ ट्रूथ थी, ये फॉल्स थी, ये ट्रू है, ये फॉल्स है। इस तरह से कई सारे फैक्ट आप नोट करेंगे आपने जो ऑब्जर्वेशन। ठीक हो गया, अब उन जो निष्कर्ष आपके मिले उसको आप अपनी लैंग्वेज में व्यक्त कर दें। तो हर चीज़ क्रम से हुई, आपने पहले चीज़ दी, उसको ऑब्जर्व करा, उसे देखा, उसके बारे में फैक्ट लिए, उन्हें सूचीबद्ध क्रमबद्ध किया, उसके बाद उस पर प्रयोग करा, उसके बाद अपने तथ्य उस पर लिख दिए। क्योंकि जो आपको उसमें दिखा, तो यानी कि ये क्रम से लगा हुआ ज्ञान है। और नॉर्मली विज्ञान एक तरह का, ये समझ लीजिए हम भी नॉर्मली कई बार, जो नॉर्मल लोग हैं कई बार ऐसी कोशिश करते हैं कई चीज़ों को उस पर प्रैक्टिस करने लग जाते हैं कि इसके बारे में हमें और ज़्यादा जानना है, इसके बारे में हमें और ज़्यादा जानना और प्रयोग करने लगना। तो वो सब चीज़ विज्ञान, ठीक है, वही चीज़ विज्ञान। ठीक है, अब इसी की ही एक शाखा है जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, फिजिक्स भौतिक विज्ञान। ठीक है, इसका आपको समझ में आ गया होगा। इसी की ही एक ब्रांच है भौतिक विज्ञान। भौतिक, ठीक हो गया। बेसिकली ये भौतिक जो शब्द है भौतिक विज्ञान, इसको आंग्ल भाषा में फिजिक्स कहते हैं। आंग्ल भाषा में फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स कहा जाता है। ठीक है, अब इस फिजिक्स का जो मतलब होता है वो हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है। यहाँ जो भौतिक शब्द है इसका मतलब भी पर्यावरण है। ठीक होगा, बेसिकली इसमें इस तरह के पर्यावरण का मतलब क्या है। ठीक हो गया, क्योंकि पर्यावरण एक अलग सब्जेक्ट भी होता है और एक इसका मतलब भी, भौतिक का मतलब भी पर्यावरण हो गया। तो क्योंकि ये संस्कृत का भौतिक शब्द है, संस्कृत शब्द है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे पर्यावरण में जितने नियम हैं, जितने लॉज हैं, उनकी स्टडी यहाँ पर किया जाता है। यानी कि इन हमारे जो प्रकृति है इसमें जितने नियम हैं इनका पालन करते हुए इनका अध्ययन इसमें करा जाता है। प्रकृति के समस्त जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे बल हैं, तो क्या प्रकृति में लगने वाले तरह तरह के बल हैं, बलों का आप अध्ययन करते हो। ठीक है, ये बल और ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा वगैरह ये सब चीज़ें आपको प्रकृति में मिलती है। ठीक हो गया, मानव तो बाद में ऊर्जा जनरेट कर पाया, पहले तो सब चीज़ प्रकृति में था। ठीक है, तो हर चीज़ हम प्रकृति के नियमों का यहाँ पर अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर क्या किया जाता है, बेसिकली प्रकृति के नियमों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन और उसके तथ्यों को जुटाया। ठीक है, अध्ययन करा जाता है, उसके बारे में और अधिक जाना जाता है कि भाई किस तरह से हम प्रकृति के किस चीज़ का कैसे उपयोग या किस तरह से उसको अपने काम में ले सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ होता है, ये है भौतिक विज्ञान। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो बल है। ठीक है, कुछ मूल बल है, आपने गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा, ये सब चीज़ प्रकृति में मिलने वाली चीज़ें। कई सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिलते हैं, यानी कि तत्व मिलते हैं, उनमें लगने वाले बल हो गए, प्रबल नाभिकीय, दुर्बल नाभिकीय। ठीक है, ऐसी कार्य हो गया, गति हो गई, कई सारी चीज़ें हम नॉर्मली अध्ययन में लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसमें हम जितनी भी प्रकृति की सभी वस्तुएं हैं उनसे कुछ ना कुछ अध्ययन करते रहते हैं, उनके नियमों का अध्ययन, उनके बारे में जानते रहते हैं। ठीक हो गया, ये चीज़ बेसिकली फ्यूशियस वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ग्रीक वर्ड जो फिजिक्स है ये फ्यूशियस वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, फ्यूशियस वर्ड से मिलकर बना है, इसका मतलब भी होता है प्रकृति। ठीक है, भौतिक का मतलब भी प्रकृति है, उसका मतलब भी प्रकृति यानी पर्यावरण या प्रकृति। ठीक है, और जो फिजिक्स है इसका मतलब भी प्रकृति। ठीक है, तो यानी कि हम प्रकृति के नियमों का ही अध्ययन करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग इसके ऊपर थ्योरी दी, अलग अलग अपने हिसाब से परिभाषा दी। ठीक हो गया, इसी में से एक मेन साइंटिस्ट आए आइंस्टीन। ठीक हो गया, आइंस्टीन कहते हैं कि जब हम द्रव्य, ठीक है, द्रव्य और ऊर्जा और उनके समावेश का अध्ययन करते हैं, इसी को भौतिक विज्ञान कहा जाता है। तो द्रव्य यानी कि पदार्थ, ठीक है, जहाँ पर द्रव्य, ऊर्जा तथा इनकी पारस्परिक क्रियाओं
का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। वही है भौतिक विज्ञान। क्या हो गया? द्रव्य, ऊर्जा और इनकी पारस्परिक क्रियाओं। इसी से रिलेटेड एक लॉ हमने दिया था जो हम नॉर्मली भी जानते हैं, कई बार आपकी नोटबुक के बाहर लिखा रहता है E बराबर mc²। यहाँ m वही द्रव्य है, तो क्या उसका द्रव्यमान है। जो द्रव्य है पदार्थ, द्रव्य मतलब पदार्थ, आप छोटी 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। द्रव्य, द्रव्य मतलब होता है द्रव्यमान, और C मतलब ये ऊर्जा है, ठीक है, प्रकाश की ऊर्जा है, ठीक है। तो वहाँ जहाँ पर हम द्रव्य, ऊर्जा तथा द्रव्य, ऊर्जा तथा इनकी पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, वही ब्रांच हो गई भौतिक विज्ञान। ठीक हो गया? तो आज के वीडियो में आपने जो भी देखा विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इनका अध्ययन है, ठीक है। नॉर्मली तो आप उसमें बहुत कुछ पढ़ लेंगे, बहुत कुछ जान लेंगे, लेकिन कुछ तथ्य ऐसे थे जो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस की, ठीक है। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे कि स्कोप कितना है इसमें, फिजिक्स का स्कोप क्या है, वो किस तरह से कितने भागों में इसको बांटा गया है स्कोप में, ठीक है। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।